हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करेंगे डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइव्स का। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट। क्लास वीडियो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है क्लास। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें एक्टिविटी 1, क्योंकि इसमें हम सभी एक्टिविटीज सारे क्वेश्चन जो न्यूट्रीन है चैप्टर के सब कवर करेंगे। तो यू माइट हैव विजिटेड सम प्लेस ड्यूरिंग योर वैकेशन। देखिए अपनी छुट्टियों में आप भी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड समथिंग स्पेशल अबाउट देम। आपको उस जगह का नाम लिखना है, उसके बारे में कुछ स्पेशल लिखना है। तो आस्क 2 और 3 ऑफ योर फ्रेंड अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड। 2 और 3 फ्रेंड से आपको पूछना है वो कहाँ कहाँ घूमने गए एंड फिल द टेबल गिवन बिलो, और इस टेबल को फिलअप करना है। तो मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, आप चाहे सेम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फ्रेंड से पूछ के इस तरह से भर सकते हैं। जैसे रितु शिमला घूमने गई, राहुल जयपुर, जानवी पुरी गई, अमृतसर सिमरन गई और कमल सिक्किम गया। तो वहाँ क्या देखा, शिमला में माउंटेन है, जयपुर में डेजर्ट है, ये कोस्टल रीजन है, पूरी जगन जो उड़ीसा में पड़ता है, और अमृतसर में प्लेन है, और सिक्किम में अगेन माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर कौन से स्पेशल फीचर है, पाइन ट्रीज उन्होंने देखे, शिमला में पाइन ट्रीज हैं, यहाँ पे केमल राइड की डेजर्ट में, और सैंड आर्ट ऑन बीचेज, जगन्नाथ टेम्पल जो बीच है उन पे सैंड आर्ट की, और गोल्डन टेम्पल देखा यहाँ पर अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, और स्नोई माउंटेन्स और याक राइड इन्होंने सिक्किम में की। ठीक है, आपके अगर दोस्त कहीं और घूमने गए हैं उनसे पूछ के भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, विच टाइप ऑफ प्लेस डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग। तो किस तरह की जगह आपको अच्छी लगती है। तो आंसर है आई लाइक माउंटेनस रेंज। मुझे जो पर्वतीय क्षेत्र है माउंटेनस रेंज है वो पसंद है। दीज रीजन्स आर चिली। ये ठंडे क्षेत्र होते हैं, कवर्ड विथ ट्री एंड हैव ब्यूटीफुल व्यूज। पेड़ों से ढके होते हैं और सुंदर, बहुत सुंदर इनमें दृश्य होते हैं। आई ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग स्नो एंड एनिमल्स लाइक याक और माउंटेन गोट्स। मुझे बर्फ और जो याक है वहाँ का, या फिर जो माउंटेन गोट्स हैं बकरियाँ जैसे जानवरों को देखना भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन द प्लेस यू विजिटेड एंड दोज विजिटेड बाय योर फ्रेंड। तो आपको क्या क्या सिमिलरिटी, क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए जो जहां आप गए और जहां आपके दोस्त गए। ठीक है, तो मैं 2 जगह का आपको दे देता हूं, सिक्किम और शिमला जो घूमने गया उनमें सिमिलरिटी, और जयपुर और पुरी के बारे में। ठीक है, डिफरेंसेस। तो पहले सिमिलरिटी की बात कर लेना। बोथ सिक्किम एंड शिमला आर माउंटेनस एरिया विद एन एबंडेंस ऑफ ट्री। तो देखिए समानताएं क्या क्या है, जो सिक्किम है शिमला है दोनों ही माउंटेन रेंज है, माउंटेनस एरिया है जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। एबंडेंस ऑफ ट्री मतलब बहुत ज़्यादा पेड़। और जयपुर एंड पुरी बोथ हैव ट्रेडिशनल क्लोथ एंड कल्चर डांसेस। लेकिन यहाँ पर अगर समानता की बात करें तो समानताएं हम जयपुर और पुरी में भी बताएंगे। तो जयपुर और पुरी में दोनों में ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, उनके सांस्कृतिक नृत्य हैं, कल्चरल डांसेस दोनों के खुद के। तो डिफरेंस क्या क्या है, जयपुर इज हॉट एंड ड्राई। जयपुर हॉट और ड्राई है, गर्म और शुष्क है। बट माउंटेनस प्लेस लाइक शिमला एंड सिक्किम आर कूल एंड ग्रीन। जबकि जो माउंटेनस ये एरिया है आपका सिक्किम हो चाहे वो शिमला हो, दोनों ही ठंडी जगह हैं और हरे भरे हैं। ठीक है, पुरी इज लोकेटेड अलोंग द सी वाइल सिक्किम लाइज इन द हिल्स। पुरी जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है, आपको भी पता है सीशोर सिटी है पुरी, जबकि जो सिक्किम है वो पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन ये रहे हमारे नेक्स्ट। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप बुक में पिक्चर खोल के रखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में किस तरह का लैंड दिख रहा है। तो आंसर हमारा है, द लैंड अपीयर टू बी रूरल विलेज सेटिंग विद डर्ट रोड, सम वेजिटेशन एंड ए मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरी जगह आप में दिख रही है वो एक बहुत ही गांव का वातावरण जैसा प्रतीत होता है देखने में, जैसा गांव में होता है, जिसमें कच्ची सड़कें हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न घर हैं, इमारतें हैं। ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आंसर ये सॉरी क्वेश्चन 2 है, लिस्ट द एक्टिविटीज दैट पीपल आर एंगेज इन। किस किस काम में लोग एंगेज दिख रहे हैं आपको, उनकी एक्टिविटी लिखनी है। तो आंसर है, वेरियस एक्टिविटीज। आप देखिए पिक्चर में, कैन बी सीन आर, क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जैसे कि
चर्निंग बटर मिल्क, जो मट्ठा है वो मथा जा रहा है। मैन ड्रिंकिंग बटर मिल्क वाइल सिटिंग, आदमी बैठकर मट्ठा पी रहा है। राइडिंग बाइसाइकिल, साइकिल चला रहा है कोई। मिल्कमैन राइडिंग मोटरसाइकिल, मिल्कमैन मोटरसाइकिल चला रहा है टू ट्रांसपोर्ट मिल्क, एक जगह से दूसरी जगह दूध ले जाने के लिए। तो राइडिंग ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी चला रहा है कोई। कैरिंग वेजिटेबल, सिटिंग, कोई सब्जियां ढो रहा है, कोई बैठा है। सिटिंग टॉकिंग एंड वॉकिंग, कोई बातें कर रहा है। सीड्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रोन, तो ड्रोन की मदद से यहाँ पर देखिए आपको बीज बोए जा रहे हैं। पीपल आर इन्वॉल्व इन वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज, लोग कई सारी फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो मैन इज विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, बफेलोज आर ईटिंग ग्रास, और एक व्यक्ति जब एटीएम से पैसे निकाल रहा है और भैंसे घास खा रही है। ठीक है, चलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रखे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में कौन सा एनिमल दिखाई दे रहा है। चलिए आंसर लिखते हैं इसका। इन द पिक्चर वी सी ए काउ एंड बफेलो, हमें एक गाय दिख रही है, एक भैंस दिख रही है। विच आर यूज फॉर फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, जो कि खेती बाड़ी के काम में और दूध देने के लिए, दूध देने में काम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी इसका। डू यू नोटिस एनीथिंग यूनिक अबाउट द क्लोथिंग ऑफ द पीपल, अब जो लोग वहाँ के हैं जिन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उनकी क्लोथिंग के बारे में क्या कुछ आपको अलग से दिखाई दे रहा है, यूनिक, एक अलग तरह से। तो आंसर है हमारा यस, हाँ। द पीपल आर वियरिंग ट्रेडिशनल पंजाबी विलेज क्लोथ, जो लोग हैं वे अपने ट्रेडिशनल पंजाबी विलेज के क्लोथ पहने हुए हैं। द मैन आर वियरिंग टर्बन, कुर्ता पजामा एंड धोती कुर्ता, जो लोग हैं टर्बन, टर्बन होता है पगड़ी जो सर पे पहनी जाती है, पर टर्बन पहने हैं, कुर्ता पजामा पहने, धोती कुर्ता पहने हुए हैं। द वोमेन आर ड्रेस इन कलर सलवार कमीज विद दुपट्टा ओवर देयर हेड, और जो महिलाएं हैं वो रंगीन सलवार कमीज और सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए आपको दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर फूड इन योर रीजन, आपके रीजन में सबसे पॉपुलर फूड क्या है। कैन यू लिस्ट द मेन इंग्रेडिएंट यूज इन प्रिपरेशन, तो आपको फूड का नाम बताना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट से वो बनता है वो बताना है। ये बच्चों आपको खुद से करना है क्योंकि ये रीजन टू रीजन आपका वेरी करेगा। ठीक है, पिक्चर को देखिए और इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पिक्चर को ध्यानपूर्वक देख के, ठीक है। तो आप अपनी बुक में इस पिक्चर को खोले रखिए, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी, आप किस तरह का लैंड देख रहे हैं, किस तरह की भूमि देख रहे हैं। तो आंसर है द लैंड इन पिक्चर इज ए डेजर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पिक्चर में आपको लैंड दिख रहा है वो क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। एज इट इज करेक्टराइज विद सैंड ड्यून्स, वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड ड्राई कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, और बहुत कम पेड़ पौधे हैं। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, और जो ये कंडीशंस हैं यहाँ की बहुत सूखी परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, ड्राई कंडीशन। क्वेश्चन 2 है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट डू यू सी इन द पिक्चर, चित्र में आपको कौन सा प्लांट दिखाए गए हैं। एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स यू सी इन योर लोकेलिटी, और जो अपने आसपास में आप प्लांट देखते हो उनसे ये किस तरह से डिफरेंट है, अलग हैं। तो आंसर इन द पिक्चर वी कैन सी प्लांट लाइक कैक्टस, खेजड़ी एंड पाम, तो चित्र में हमको कैक्टस, खेजड़ी और पाम जैसे पौधे देख सकते हैं हम। दिस डेजर्ट प्लांट कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर, ये जो डेजर्ट के प्लांट हैं, रेगिस्तानी पौधे हैं, बहुत कम पानी में जीवित रह सकते हैं। द प्लांट ऑफ माई लोकलिटी, जैसे कि प्लेन एरिया में लगभग ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, आर यूजुअली ग्रीन एंड लीफी बिकॉज दे गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, तो मेरे इलाके जैसे कि प्लेन एरिया हो गया, उसके जो पौधे हैं वो हरे और पत्तेदार होते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर समथिंग यूनिक अबाउट द वे पीपल इन दिस विलेज आर ड्रेस, क्या इस गांव के लोगों का जो पहनावा है उसमें आपको कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। तो आंसर है यस, हाँ। द पीपल आर वियरिंग कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ विच इज डिफरेंट फ्रॉम माई रीजन, यहाँ के जो लोग हैं वो रंग बिरंगे ट्रेडिशनल क्लोथ पहने हुए हैं जो कि मेरे रीजन से अलग है। वुमेन आर वियरिंग घाघराज, बांधनी दुपट्टा एंड कलरफुल बेंगल्स, जो महिलाएं हैं वो घाघरा, बांधनी दुपट्टा और रंगीन चूड़ियाँ पहने हैं। मैन आर वियरिंग टर्बन एंड कुर्ता पजामा और धोतीस, और जो लोग हैं वो
सर पे पगड़ी, कुर्ता पजामा और धोती पहने हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रेवल इन डेजर्ट्स? आपको क्या लगता है लोग रेगिस्तान में कैसे ट्रेवल करते हैं, यात्रा कैसे करते हैं? तो आंसर है पीपल इन डेजर्ट ट्रेवल यूजिंग कैमल्स विच आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो रेगिस्तान में लोग ऊँटों का यूज करते हैं ट्रेवल के लिए, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। Camels are ideal for carrying goods and can walk long distance due to their water storage capability। तो ऊँट जो है वो गुड्स को ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए यूज होते हैं, और वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, उनके शरीर के अंदर में पानी को कंजर्व करके रखने की कैपेबिलिटी होती है, स्टोर करके रखने की। तो सम पीपल आल्सो यूज कार्ट्स पुल्ड बाई कैमल। तो कुछ लोग ऊँटों द्वारा खींचे जाने वाली जो कार्ट होती है उनको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द पिक्चर? आपको इस पिक्चर में सबसे अधिक क्या पसंद आया? तो आंसर है हमारा, आई लाइक द लिवली कल्चर सेलिब्रेशन डिपिक्टेड, पार्टिकुलरली द डांसिंग एंड म्यूजिक। मुझे इस चित्र में जो दर्शाया गया है एक बिल्कुल लिवली सांस्कृतिक जो ट्रेडिशनल डांस है, सेलिब्रेशन है, सॉरी उत्सव है, और वो सबसे अच्छा लगा, विशेष रूप से जो यहाँ पर इनका डांस है और म्यूजिक है वो। द सीन लुक्स जॉयफुल एंड इट शोज हाउ पीपल एंजॉय देयर कल्चर इवन इन ए ड्राई डेजर्ट लैंड। तो ये जो सीन है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आनंददायक है, और ये हमें दिखाता है कि लोग सूखे रेगिस्तानी ज़मीन में भी किस तरह से अपनी जो उनका कल्चर है उसका आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट, आस्क योर फैमिली मेंबर अबाउट द फोक सॉन्ग एंड द डांसेस फ्रॉम योर रीजन। आपको अपने फैमिली मेंबर से आपके यहाँ के जो फोक सॉन्ग हैं और डांस है उसके बारे में पता करना है, एंड नोट देम डाउन इन टेबल बिलो, और उनको नीचे टेबल में लिखना भी है। ठीक है, तो जो मैंने आंसर दिए हैं बच्चों, ये आंसर आपके वेरी कर सकते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मे वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रीजन। आपके रीजन के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, जैसे कि डांस फॉर्म, फोक म्यूजिक, ओडिसी ओडिशा, ये क्या है, गीत कुड़िया। कथक उत्तर प्रदेश का है, सोहार। मणिपुरी मणिपुर का है, खुबक। ऐसे ही, ठीक है। तो ये डांस और डांस फॉर्म आपके रीजन के अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कई रीजन के दे दिए, आपको उड़ीसा का दे दिए। ये तो क्वेश्चन ही है, डांस फॉर्म फोक म्यूजिक। मैंने उड़ीसा का दे दिया, यूपी का दे दिया और मणिपुर का दे दिया। अगर आप इन तीनों स्टेट हैं तो आप सेम वे लिख सकते हैं इन्हीं को, अदरवाइज आप दूसरे लिखिए अपनी स्टेट के, ठीक है। नाउ डिस्कस, व्हाई डू यू थिंक वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट? देखिए, जो रेगिस्तान है उनमें पानी की कमी क्यों होती है, आप इसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी है? तो वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट, स्कार्स होता है कमी होना, बिकॉज इट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। रेगिस्तान में पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है। द वेदर इज वेरी हॉट एंड ड्राई, सो एनी वाटर दैट फॉल्स इवेपोरेट क्विकली। तो मौसम वहाँ का बहुत गर्म और सूखा है, इसलिए जो भी पानी गिरता है वो तुरंत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो देयर आर नो बिग रिवर्स और लेक इन द डेजर्ट, और वहाँ पर ना ही कोई बड़ी नदी है ना ही कोई झील होती है। द सोयल इन डेजर्ट इज मोस्टली सैंडी दैट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर वेल। अब जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, जो कि नमी को बनाए नहीं रखती है। सो वाटर ड्रेन्स अवे और इवेपोरेट्स बिफोर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन कैन यूज मच ऑफ इट। तो जो पानी होता है वहाँ पर, इसलिए पानी पौधे, जानवर या जो ह्यूमन है उनके यूज करने से पहले ही वो या तो बह जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर पानी की कमी रहती है। देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने 1 बाय 1 करके इनके आंसर दे रखे हैं आपको। लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट द पीपल आर डूइंग। अब जो आपको पिक्चर दिखी उसमें लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं आपको दिख रहे हैं। द आंसर है, एक्टिविटीज ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर आर, जो दिख रही हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सम पीपल आर फिशिंग, कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। किड्स आर बिल्डिंग सैंड कैसल्स, बच्चे रेत के घर बना रहे हैं।
और नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर स्कल्पटिंग ए लार्ज सैंड स्ट्रक्चर, बच्चे एक बड़ी रेत की मूर्ति बना रहे हैं। चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू स्विम इन द सैलो वाटर, एक बच्चा आपको देखिए जो सैलो वाटर है, उथला पानी बोलते हैं इसको, उसमें तैरने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ ट्री आर फाउंड नियर द सी एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द डेजर्ट एंड प्लेन्स। तो जो समुद्र के पास का एरिया है उसमें किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं और वे डेजर्ट और जो प्लेन रेगिस्तान और मैदान है उनके पेड़ों से किस तरह से अलग है। तो ट्री नियर द सी आर कोकोनट एंड पाम ट्री, जो समुद्र के पास पेड़ हैं वे कोकोनट नारियल के और पाम होता है ताड़, पाम के पेड़ पाए जाते हैं। दीज ट्री आर टॉल एंड ग्रो नियर सैंडी एंड सोल्टी वाटर, ये जो पेड़ हैं बहुत लंबे होते हैं और सैंडी और सोल्टी वाटर में ये उगते हैं। इन द डेजर्ट वी सी स्मॉल प्लांट लाइक कैक्टस, खेजड़ी एंड बबूल दैट ग्रो इन ड्राई सैंड, जबकि जो डेजर्ट होता है उसमें हम छोटे पौधे हमें मिलते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया, जो कि सूखी रेत में उगते हैं सैंडी डेजर्ट में, ड्राई सैंड में। इन द प्लेन में देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज लाइक मैंगो एंड नीम विद ब्रॉड लीव्स ड्यू टू फर्टाइल सोयल। देखिए जो मैदान होते हैं, मैदानों में क्या है, आपको पेड़ पौधे हरे भरे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती नहीं, उनको भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है जिससे कि उनकी पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फाइंड एक्टिविटी यू वुड लाइक टू डू ऑन ए बीच। तो देखिए आपको वे एक्टिविटी बतानी है जो कि आप समुद्र तट पर करना पसंद करोगे, ठीक है। तो आंसर है आई वुड लाइक टू, मैं करना पसंद करूंगा स्विमिंग एंड स्प्लैश इन द वेव, लहरों पर तैरना और खेलना। बिल्ड सैंड कैसल एंड द सैंड स्कल्पचर्स, रेत के किले और मूर्तियां बनाना। फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ाना। कलेक्ट सी सेल अलोंग द शोर, देखिए शोर होता है किनारा, समुद्र के किनारे पर जो सीपियां होती हैं उनको इकट्ठा करना। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द ड्रेसेस पीपल वियर इन द कोस्टल रीजन, समुद्र तट वाले जो एरिया होते हैं उनमें लोग खास तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आंसर है हमारा पीपल इन कोस्टल एरिया वियर लाइट एंड एरी क्लोथ्स लाइक शॉर्ट्स, टी शर्ट बिकॉज द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो समुद्र के आसपास के किनारे क्षेत्र एरिया होता है वहाँ के लोग हल्के और हवादार कपड़े पहनते हैं जैसे कि शॉर्ट्स हो गया, टी शर्ट हो गई, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो गर्म हॉट होता है और उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। दे वियर कॉटन क्लॉथ टू स्टे कूल एंड ड्राई क्विकली, वे ठंडक पाने के लिए और जल्दी सुखाने के लिए जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनको पहनते हैं क्योंकि वहाँ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है इसलिए जल्दी से सूख जाए। एक्टिविटी 2 लेट अस क्रिएट, ये बच्चों आपको खुद से करनी है। यूज वन कोस्टल आइटम टू क्रिएट ए फन डेकोर ऑब्जेक्ट लाइक ए फोटो फ्रेम, ए नेकलेस, ए प्रिंटेड पेबल, ए मिनी बास्केट और ए सैंड आर्ट जार, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है, कोई भी एक कोस्टल आइटम से। तो ऐड योर ओन क्रिएटिव ट्विस्ट एंड डिस्प्ले योर वर्क इन क्लास, अपना खुद का एक क्रिएटिव, ये देखिए ये हैं सारे आपके कोस्टल ऑब्जेक्ट्स, इनको यूज करके, ठीक है, उसमें कोई भी अपना खुद का एक क्रिएटिव ट्विस्ट आपको ऐड करना है और क्लास में डिस्प्ले करना है। यू कैन यूज एनी अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल टू क्रिएट ए डेकोर आइटम, या फिर कोई जो आपके यहाँ लोकली अवेलेबल मटेरियल हो उसको भी आप यूज करके कोई एक डेकोर आइटम बना सकते हैं, ठीक है। Now discuss. Write your observation on how the life around a coastal region differ from the life in a desert. देखिए जो कोस्टल रीजन है, समुद्र के पास का किनारा है, उसमें और डेजर्ट में लोगों के जीवन में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्या क्या अंतर है। तो लाइफ इन कोस्टल रीजन पहले बता देंगे हम, फिर डेजर्ट रीजन में लोगों की लाइफ कैसा है तो पता चल जाएगा। तो पीपल यूजुअली डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड, लोग आमतौर पर अपने लिवलीहुड होता है आजीविका कमाना, जीवित रहने के लिए, ठीक है, जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं आजीविका, तो मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। पीपल ईट ए लॉट ऑफ सी फूड, लोग समुद्री भोजन अधिक खाते हैं क्योंकि समुद्र पास में है। ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेगुलर रेनफॉल, जो यहाँ मौसम है वो ह्यूमिड है और लगातार रेगुलर सी बारिश होती रहती है। कोकोनट एंड पाम ट्री आर कॉमन, जो कोकोनट है और पाम ट्री यहाँ आम देखे जाते हैं। कोस्टल लाइफ में इन्वॉल्व एक्टिविटीज लाइक बोटिंग, फिशिंग एंड बीच रिलेटेड टूरिज्म,
तो जो कोस्टल लाइफ है उसमें बोटिंग होती है, फिशिंग होती है और समुद्र तट से जुड़ा जो टूरिज्म है वो है। ठीक है, लोग बीच पे देखने घूमने जाते हैं। अब डेजर्ट की बात कर लेते हैं। लाइफ इन डेजर्ट, पीपल लिव इन ड्राई सैंडी एरिया विद वेरी लिटिल वाटर। लोग सूखे और रेतीली भूमि पर रहते हैं जहाँ पर बहुत कम पानी होता है। द वेदर इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। दिन में मौसम बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा होता है। कैक्टस, खेजड़ी बबूल, थॉर्नी बुशेस ग्रो इन डेजर्ट। कैक्टस, खेजड़ी बबूल और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है वे वहाँ पर उगती हैं। तो सम ऑफ द पॉपुलर ये डेलिकेसीज ऑफ द स्टेट आर दाल बाटी चूरमा एंड केर सांगरी। तो जो ये स्टेट है, डेजर्ट स्टेट राजस्थान, इसकी कुछ प्रसिद्ध जो खाने हैं वो दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी है। तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बीचेज क्लीन। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हमें अपने बीच जो है वो साफ सुथरे रखने चाहिए, समुद्र तट। ठीक है, इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है, ये रहा आंसर 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बीचेज क्लीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपने बीचेज को साफ सुथरा रखना। डर्टी बीचेज कैन हार्म सी एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो समुद्र तट गंदे होंगे वे वहाँ के जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्लीन बीचेज कीप द वाटर सेफ एंड मेक द बीचेज ए फन प्लेस टू विजिट। अब जो साफ सुथरा पानी तट होगा उसको पानी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और उन्हें घूमने के लिए, लोगों के लिए मनोरंजन स्थान बनाते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपको फिलअप करना था। इनके नाम, ये है सी टर्टल, ये है क्रेब, ये है स्टारफिश, ये है डॉल्फिन, ये है कोरल, ये है सीवीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन। जो साइक्लोन होता है उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपको बताने हैं। आंसर हमने लिख रखा है। ए साइक्लोन कैन कोज स्ट्रॉन्ग विंड हैवी रेन्स दैट डैमेज होम्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स। जो साइक्लोन, जिसको चक्रवात भी कहते हैं हिंदी में, तो साइक्लोन के कारण क्या है, तेज हवाएं चलती हैं, भारी बारिश होती है और जिससे कि घर, पेड़ और जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो नष्ट हो सकती हैं। इट कैन लीड टू फ्लडिंग विच कैन वॉश अवे रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ये बाढ़ का कारण बन सकता है जो सड़कों और इमारतों को बहा सकता है। साइक्लोन्स कैन आल्सो हार्म पीपल एंड एनिमल्स एंड डिस्टर्ब डेली लाइफ इन कोस्टल एरिया। साइक्लोन क्या कर सकते हैं, लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो कोस्टल एरिया है उसमें जो डेली लाइफ है लोगों की उसको इफेक्टेड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 चलते हैं। हाउ कैन कम्युनिटीज बी बेटर प्रिपेयर फॉर सच सिचुएशन। देखिए जो साइक्लोन या फिर कोई डिजास्टर आती है, इसके लिए जो समुदाय हैं वो किस तरह से खुद को तैयार रख सकते हैं। तो आंसर है कम्युनिटीज कैन बी बेटर प्रिपेयर ड्यूरिंग ए साइक्लोन बाई ए स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जो कम्युनिटीज है वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं यदि वे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक अवेयरनेस। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मजबूत बुनियादी ढांचा और जो पब्लिक अवेयरनेस है उसका अच्छे से मिक्स करके एक साथ उसकी सारी ये जानकारियां रखें। देखिए इस इमेज को आपको ध्यान से देखना है और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्वेश्चन आंसर दोनों कवर कर रखे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा क्वेश्चन 1। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में कौन सा जानवर दिखाई देता है। तो इन द गिवन पिक्चर वी कैन सी एनिमल लाइक याक, गोट एंड माउंटेन गोट, डियर एंड फ्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड। यहाँ पर हमें याक दिखाई देते हैं, बकरी दिखाई देती हैं, माउंटेन गोट दिखाई देती हैं बकरियां, हिरन और कुछ पक्षियों की प्रजातियां देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है हाउ आर द ड्रेसेस वोन बाय पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम दोज वोन इन योर रीजन। तो जो माउंटेन रीजन के लोग हैं वो कपड़े आपके रीजन के लोगों के से किस तरह से अलग हैं उनके कपड़े। ठीक है, जो आपके रीजन में लोग कपड़े पहनते हैं और जो माउंटेन रीजन के लोग कपड़े पहने हुए हैं वो किस तरह से अलग हैं आपको बताना है। तो आंसर है पीपल इन द माउंटेन्स wear thick and warm clothes made of wool to provide them with warmth and protection from the cold mountain climate। जो पर्वतीय लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए उनके मोटे बने कपड़े और गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट से, ठंड से बच सकें। तो क्लोथिंग इन माई रीजन इज इंक्लूड लाइटर कॉटन क्लॉथ, टी शर्ट, जीन्स और ड्रेसेस स्पेशली सूटेड फॉर द माइल्डर एंड वार्म वेदर। तो हमारे जो रीजन के लोग पहनते हैं कपड़े जनरली सभी के ही, अगर माउंटेन में आप नहीं रहते हो तो हल्के सूती कपड़े होते हैं, टी शर्ट, जीन्स या फिर वे कपड़े जो कि थोड़े बहुत और गर्म मौसम के
अनुकूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3। डिस्क्राइब द ट्री फाउंड इन द माउंटेन्स। जो पहाड़ों में पेड़ पाए जाते हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से पाए जाते हैं। आंसर है हमारा द ट्री इन द माउंटेन्स आर मोस्टली टॉल एंड थिन। जो पहाड़ों में पेड़ पाए जाते हैं वो अधिकतर लंबे और पतले होते हैं। लाइक ओक, पाइन, वॉलनट, चेस्टनट ट्री। इनमें कौन कौन से होते हैं? ओक का होता है, पाइन का होता है, अखरोट का होता है और चेस्टनट जिसको कहते हैं शाहबलूत। तो दीज ट्री आर वेल एडेप्टेड टू द कोल्ड माउंटेनियस इन्वायरमेंट विद ए कोनिकल शेप टू शेड स्नो एंड रिटेन हीट। तो ये जो पेड़ है वो ठंड के, पर देखिए पहाड़ों में क्या ठंडा मौसम होता है, ठंडे मौसम के अनुकूल इन्होंने खुद को ढाल रखा है, जिनसे इनका जो आकार है वो शंकु जैसा होता है, ताकि जो बर्फ है वो फिसल कर नीचे गिर जाए। ठीक है, ऊपर चोटी में बर्फ गिरेगी, फिसल के नीचे आ जाएगी और कोनिकल शेप होती है और टेम्परेचर इनके अंदर बना रहे। ठीक है, पेड़ के अंदर ग्रोथ के लिए। देखिए बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए, सभी क्वेश्चन के आंसर हम 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराएंगे आपको। डिस्कस हाउ डज द कोल्ड क्लाइमेट इन माउंटेन रीजन अफेक्ट द वे पीपल लिव एंड ड्रेस। तो पहाड़ों में जो ठंडा मौसम रहता है वो किस तरह से लोगों के जीवन को और उनके कपड़ों को अफेक्टेड करता है। तो आंसर है हमारा द कोल्ड क्लाइमेट इन द माउंटेन रीजन फोर्सेस पीपल वियर वार्म क्लोथ्स मेड ऑफ वुल। तो जो पहाड़ों का ठंडा मौसम होता है लोगों को ऊन से बने गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है वो। दे आल्सो बिल्ट इंसुलेटेड होम विद वुड स्टोन और कीप आउट ऑफ कोल्ड टू कीप आउट ऑफ कोल्ड। वे लकड़ी या पत्थरों से बने हुए इंसुलेटेड घर बनाते हैं ताकि ठंड अंदर ना जा सके। दे ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स एंड ईट वार्म फूड टू स्टे हेल्दी। वे गर्म पेय पदार्थ पीते हैं और गर्म भोजन खाते हैं ताकि वो हेल्दी रह सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रखा है, चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है व्हाट ट्रेडिशनल क्लॉथ आर वोर्न इन योर रीजन। जो आपका रीजन है, आपका क्षेत्र है, वहाँ पर कौन से ट्रेडिशनल क्लॉथ पहने जाते हैं। हाउ डू दे मैच विद द लोकल क्लाइमेट। और वे किस तरह से जो वहाँ का लोकल क्लाइमेट है उससे मेल खाते हैं। तो आंसर है आई लिव इन हॉट एंड ड्राई रीजन। ये मैं हॉट और ड्राई, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ प्लेस हॉट एंड ड्राई ही है। ठीक है, जहाँ पर गर्मी लगभग सभी जगह होती है इंडिया में, तो उसी के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। बट ये आपका ओरिजिनल आंसर इससे अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है आपके डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन। अगर आप हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो पीपल ऑफ दिस रीजन वियर लूज क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक। ढील ढाले कपड़े पहनते हैं जो कि कॉटन फैब्रिक से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान इंडिया मैन वियर टर्बन, लूज शर्ट एंड धोतीज, वाइल वोमेन वियर घाघराज एंड ओढ़नी। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो कि जैसे राजस्थान जो भारत में है, लोग क्या करते हैं, टर्बन पहनते हैं, ढीले कुर्ते धोती पहनते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो घाघरा और ओढ़नी पहनती है। दीज क्लोथ कवर द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन वाइल स्टिल अलाउिंग एयर सर्कुलेशन हेल्पिंग टू कीप बॉडी कूल। तो ये जो कपड़े हैं शरीर को सूरज की तेज धूप से बचाते हैं, जबकि हवा के जो आना जाना है उसको अलाउ करते हैं, एयर सर्कुलेशन को, जिससे कि शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है व्हाई डू यू थिंक सर्टेन ट्री लाइक पाइन एंड ओक ग्रो बेटर इन द माउंटेन्स। तो बच्चों आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ पेड़ जैसे कि पाइन हो गया, ओक हो गया, पहाड़ों में बेहतर उगते हैं। तो आंसर है पाइन एंड ओक ग्रो वेल इन द माउंटेन्स बिकॉज दे आर वेल एडेप्टेड टू सर्वाइव इन कोल्ड। पाइन और ओक के जो पेड़ हैं पहाड़ों में इसलिए अच्छे से उगते हैं क्योंकि वे ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए एडेप्टेड, अनुकूलित हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट टू होल्ड ऑन द रॉकी सॉयल एंड थिन लीव्स। उनकी जो जड़ें हैं वो चट्टानी मिट्टी को मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूत होती हैं और उनकी पतली पत्तियां बर्फ से बचाती हैं उनको। देयर कोनिकल शेप अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ प्रिवेंटिंग ब्रांच ब्रेकेज। उनकी जो कोनिकल शेप होती है खुद की, वो बर्फ को क्या है नीचे फिसला देती है, जिससे कि उसके बर्फ ब्रांचेज पे इकट्ठा होकर उसकी ब्रांचेज को नहीं तोड़ती है। तो हाउ डू एनिमल्स लाइक याक सर्वाइव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ सिक्किम। अब आपको बताना है कि याक जैसे जानवर सिक्किम के कोल्ड क्लाइमेट में किस तरह से जीवित रहते हैं। तो याक सर्वाइव सिक्किम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू फिजिकल एडेप्शंस। तो याक जो है सिक्किम की ठंडी जलवायु में उन्होंने अपने शरीर को उसके अनुकूल बना लिया है ताकि वो वहाँ जीवित रह सकें।
दे हैव थिक फर एंड फैटी बॉडी दैट कीप देम वार्म। उनके शरीर पर घने बाल होते हैं और मोटी चर्बी होती है जो उन्हें गर्म रखती है। दे आल्सो स्टोर फैट रिजर्व टू सस्टेन एनर्जी ड्यूरिंग स्कार्स फूड इन आएगा, स्कार्स फूड इन विंटर्स। ठीक है, यहाँ पर आप इन लिख लेना। तो वे सर्दियों में भोजन की कमी के समय एनर्जी के लिए उनकी बॉडी में जो फैट जमा है उसको यूज करते हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम में पहाड़ों में क्या है, बर्फ गिरती है और खाने की कमी हो जाती है। चलिए अब डिस्कस, ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं सारे के सारे, 1 बाय 1 हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में है, सबसे ज़्यादा आपके। ठीक है, तो जुड़े रहिए अंत तक। वाई डू यू थिंक ट्रेडिशनल हाउस इन सिक्किम आर बिल्ट विद वुड एंड हैव स्लैंटिंग रूफ? आपको क्यों लगता है कि सिक्किम के जो ट्रेडिशनल घर हैं वे लकड़ी से बने होते हैं और उनकी छतें ढलानदार, स्लांटिंग क्या होता है, इस तरह से टेढ़ी ऐसे ढलानदार होती है। तो ट्रेडिशनल हाउस इन सिक्किम आर बिल्ट विद वुड टू कीप द हाउस वार्म इन द कोल्ड वेदर। सिक्किम के जो ट्रेडिशनल घर हैं वो लकड़ी के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ठंडे मौसम में गर्म रह सके, क्योंकि वुड क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो दे हैव स्लांटिंग रूफ सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। इसलिए स्लांटिंग रूफ है इस तरह से कि अगर स्नो गिरे या बारिश गिरे वो आसानी से तुरंत नीचे आ जाए। एंड टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ स्नो एंड वाटर टू अवॉइड लीकेज ऑफ और स्ट्रक्चरल डैमेज, ताकि पानी या बर्फ उन पर रुक ना सके, जिससे कि ना तो वहाँ पानी का जमाव हो, ना ही जो उसकी बॉडी लीक हो, ना ही जो बॉडी है वो डैमेज हो स्ट्रक्चर। तो डज योर हाउस हैव एनी फीचर दिस इज सिमिलर टू द हाउस इन द माउंटेन्स? क्या आपके घर में भी पहाड़ के घर जैसी कोई भी एक फीचर है? तो आंसर है यस, हाँ। माई हाउस आल्सो हैज ए स्लैंटिंग रूफ टू लेट रेन वाटर फ्लो ऑफ इजीली। मेरे घर में भी जो छत है वो स्लैंटिंग है ताकि जो बारिश का पानी है वो आसानी से बह सके। देयर आर विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और घर में ताज़ी हवा और धूप के लिए खिड़कियाँ भी है। तो ये आंसर भी बेटा आपका अकॉर्डिंग टू योर रीजन वेरी कर सकता है। हो सकता है आप किसी और ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पर स्लैंटिंग रूफ ना होती हो घर की। ठीक है, तो इस चैप्टर में जनरली क्वेश्चन आपके क्या, आपके रीजन से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो उनके आंसर आपके वेरी कर सकते हैं आपके रीजन के हिसाब से। तो वाई आर द लैंडस्लाइड कॉमन इन माउंटेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन? देखिए जो रेनी सीजन होता है उसमें पहाड़ों में क्या है, लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन। वो आम बात क्यों है? तो लैंडस्लाइड आर कॉमन इन माउंटेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज द हैवी रेनफॉल मेक्स द सोयल लूज। क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने से जो मिट्टी होती है वो ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, कोजिंग सोयल एंड रॉक स्लाइड डाउन द स्लोप्स, जिससे कि जो मिट्टी है और चट्टाने हैं ढलान से नीचे खिसक जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू कीप पीपल सेफ ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड? तो जो लैंडस्लाइड होती है उसके समय में लोगों को सेफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पीपल कैन बी केप्ट सेफ ड्यूरिंग लैंडस्लाइड बाय गिविंग अर्ली वार्निंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग walls, planting more tree to hold the soil and moving people to safe place। देखिए लोगों को जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उससे अवगत करा के कि भाई तेज बारिश होने वाली है, आप सुरक्षित जगह पर रहे, मजबूत दीवारें बनाकर, ठीक है, और मिट्टी को थामने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, क्योंकि पेड़ की जड़ें क्या है, मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक है, या फिर लोगों को अगर लैंडस्लाइड हो ही गया तो सुरक्षित जगह पर ले जाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन कम्युनिटीज डू टू हेल्प पीपल हु लूज देयर होम्स टू गेट अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर? देखिए जो कम्युनिटी है वे क्या कर सकती हैं उन लोगों की मदद, तो वे कम्युनिटीज क्या कर सकती हैं जो उन लोगों की मदद करें जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं या नेचुरल जो डिजास्टर है उनसे वे प्रभावित हुए हैं। तो कम्युनिटीज कैन हेल्प बाय गिविंग फूड क्लोथ्स। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरत खाने की और कपड़ों की होती है, ठीक है, और रहने की जगह की। तो जो कम्युनिटीज हैं वे ज़रूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े एंड रिलीफ कैंप टू पीपल इन नीड, और रहने के लिए शिविर देकर मदद कर सकते हैं। दे कैन आल्सो हेल्प बाय डोनेटिंग मनी, वे उनको पैसा भी दे सकते हैं, शेयरिंग सप्लाईज एंड हेल्पिंग टू रिबिल्ड होम्स एंड स्कूल्स, वे दान में पैसे देकर उनसे सामान साझा करके और घरों और स्कूलों को दोबारा से बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइफ इन माई लैंडफॉर्म, ड्रॉ द लैंडफॉर्म अराउंड यू इन द स्पेस। देखिए ये आपको खुद से करना है बच्चों, आप ड्रॉ करिए आपके यहाँ पे जो भी लैंडफॉर्म है
जैसे मैंने ग्रीन प्लेन के बारे में बता रखा है, अगर आप प्लेन में रहते हैं तो प्लेन की आप लैंड वो ड्रॉ कर दीजिए इसमें, और लिखना नीचे है, मैंने लिख के इसमें हिंदी में दे दिया आपको। नेम ऑफ एरिया, टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, सम इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ पीपल, देयर प्रोफेशन, फूड, हाउस, प्लांट एंड एनिमल्स, और इनके बारे में आपको, तो ये चीज़ें आपको उसमें क्या करनी है बच्चों, टाइप करनी है, मतलब सॉरी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने बता रखा है क्या करोगे, जैसे एरिया का नाम दे दोगे, ग्रीन प्लेन हो गया, तो उसमें लैंड फॉर्म क्या प्लेन रहेगी, उसके फीचर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ग्रीन प्लेन में लोगों क्या है, हार्ड वर्किंग फार्मर्स होते हैं, आप खेत में फार्मर दिखाइए, दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स। प्रोफेशन क्या होता है, मेन प्रोफेशन ग्रीन प्लेन्स आर फार्मिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और पोट्री एटसेट्रा, इस तरह के उनके ट्रेडिशन होते हैं। खाना क्या क्या खाते हैं वो, खाने में उनके राइस होता है, चपाती होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होता है, फ्रेश बटर होता है, ये या फिर इस तरह की कॉमन डिशेज वे यूज करते हैं। हाउस कैसे होते हैं, ब्रिक्स और मड के बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, सिंपल डिजाइन में। प्लांट कैसे होते हैं, प्लेन आर फुल ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड कॉर्न, ये प्लांट होते हैं। कॉमन ट्रीज लाइक मैंगो, नीम, पीपल ट्री अलोंग द रोड साइड कैन बी सीन। देखिए जो नीम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं या फिर पीपल के पेड़ हैं, वे आराम से आपको रोड की साइड में देखे जा सकते हैं। एनिमल कौन कौन से हैं, कॉमन एनिमल इन ग्रीन प्लेन आर काऊ हो गई, गोट हो गई, चिकन्स हो गए, रेजो। ठीक है, ये इस तरह से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं प्लेन में। तो पिक्चर इसकी आप खुद से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके फाइनल क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम है। ठीक है, अभी पहुँच गए हम फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे, तो अब बस बहुत थोड़ा बचा है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के इन बिटवीन बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपेयर लाइफ इन द माउंटेन प्लेन बाय कैप्चरिंग द डिफरेंस इन ट्री, एनिमल, हाउसेस, क्लॉथ, फूड, फेस्टिवल एंड आर्ट फॉर्म्स। आपको देखिए जितने भी ये चीज़ें हैं प्लेन में, डेजर्ट में, कोस्टल में, माउंटेन में, तो ट्री, एनिमल, हाउसिंग और आगे भी दे रखे हैं आपको क्लॉथ, फूड, फेस्टिवल और आर्ट फॉर्म, उनका आपको बताना है कि कहाँ कहाँ किसका कैसा कैसा रहता है। ये बच्चों आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है टेबल पूरी की पूरी, सेम में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए कॉमन है। प्लेन में कौन कौन से, मैंगो, नीम, पीपल ट्री होते हैं। डेजर्ट में कैक्टस, खेजड़ी, बबूल और थॉर्नी ब्रुशेस होते हैं। कोस्टल एरिया में कोकोनट और पाम ट्री होते हैं। माउंटेन में पाइन, ओक, देवदार, चेस्टनट ट्री होते हैं। एनिमल यहाँ पर काऊ, बफेलो, शोटर फुर होते हैं। काऊ और बफेलो होती हैं जिनकी छोटी छोटी फर होती हैं, बाल। यहाँ पे कैमल, लेजार्ड, वाइल्ड कैट, पाइथन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोस्टल में फिश होती है, क्रैब होती हैं, सी एनिमल होते हैं। माउंटेन में याक, माउंटेन गोट, सीप, स्नो लेपर्ड। तो इसको आप पढ़ लीजिए। हाउस कैसे होते हैं, यहाँ पे ब्रिक, मड या हाउस, फ्लैट रूफ के हाउस होते हैं। यहाँ पर मड हाउस होते हैं और उनकी थैच रूफ होती है। हाउस ऑन स्टिल्ट और विथ स्लोपिंग रूफ, जो स्लंटिंग रूफ होती है, इस तरह से ऐसे हाउस होते हैं यहाँ भी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर वुडन हाउस होते हैं, इनकी भी स्लोपिंग रूफ होती है सेम वे। कपड़े कैसे पहनते हैं, प्लेन में लोग लाइट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, यहाँ पर लूज, लॉन्ग एंड कलरफुल क्लॉथ पहनते हैं डेजर्ट में। और आपके कोस्टल एरिया में लोग लाइट और एरी और कॉटन गारमेंट पहनते हैं। ये आपके कपड़े क्लॉथ हो गए, वुलन, थिक क्लॉथ, जैकेट, शॉल, बाखू, बारले, बाखू, यहाँ तक ये आपके कपड़े हो गए जो लोग माउंटेन रीजन में पहनते हैं। ऐसे खाना देखिए, आप फेस्टिवल देखिए, आर्ट फॉर्म देखिए, कौन कौन से वे एंजॉय करते हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजाइन एंड ड्रॉ ए लैंडफॉर्म बाय कंबाइनिंग योर फेवरेट फीचर फ्रॉम योर माउंटेन, प्लेन, कोस्टल एंड डेजर्ट। तो देखिए आपको एक लैंडफॉर्म तैयार करनी है जिसमें आपको माउंटेन के, प्लेन के, कोस्टल के, डेजर्ट के सारे फीचर जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये लैंड, आपको प्लेन टाइप दिख रहा होगा, ये आपको माउंटेन दिख रहे हैं, तो इसको आप देख के इसको भी बना सकते हैं। अदरवाइज जो आपको अच्छी लगे और इमेज ऐसी सोच के आपके दिमाग में कुछ और आता हो, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो व्हाट मेड यू चूज डिफरेंट फीचर फॉर योर लैंडफॉर्म। तो मैं केवल आपको माउंटेन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि माउंटेन की मैंने बनाई है। तो ये आएगा चूज माउंटेन्स फॉर कूल वेदर एंड प्रिटी व्यूज। हमने जो माउंटेन्स को चूज किया क्यों किया, ठंडे मौसम और सुंदर दृश्यों के लिए। बी, माउंटेन्स गिव क्लीन एयर, फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड आर होम टू एनिमल्स लाइक याक। पहाड़ अपनी स्वच्छ हवा, नदियों से मीठे पानी देने और याक जैसे जानवरों के लिए घर हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन था, सॉरी, हाउ डज ईच फीचर बेनिफिट पीपल, एनिमल और प्लांट्स।
तो वो बता दिया हमने कि यहाँ पे लोगों को साफ़ सुथरी हवा मिलती है, फ्रेश वाटर मिलता है, और ये एनिमल जैसे कि याक हो गए उनको घर प्रोवाइड करते हैं। तो पीपल, ये नेक्स्ट है, व्हाट डिफ़िकल्टीज माइट पीपल फेस लिविंग इन योर लैंडफॉर्म। तो आप इसमें लैंडफॉर्म में रहने वाले लोग कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो हम माउंटेन की बताएंगे कि पीपल माइट फेस टू मैनी वेदर चेंजेस इन द माउंटेन्स। लोग पहाड़ों में बहुत अधिक जो वेदर चेंज है, बहुत फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज होता है पहाड़ों में। अचानक से बारिश आ जाएगी, अचानक से स्नो गिरने लगेगी, अचानक से ठंड हो जाएगी, ठीक है। उन सब का सामना लोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका बड़ी मुश्किल से बहुत देर में क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा हैं आपके सब चैप्टर में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन जो है आपका उसको प्रेस करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।